तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत के हम परिच्छेद 41 का पाठ कर रहे हैं। रविवार 17 जून को दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास बहुत सारे भक्तों का आगमन हुआ है। एक तांत्रिक भक्त भी आए हैं और श्री रामकृष्ण उन तांत्रिक भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे और ख़ास करके पाप और पुण्य की बात उठी थी, कर्म की बात उठी थी। कर्म है तो कर्म फल होगा तो इसकी बात चल रही थी। और श्री रामकृष्ण बार बार भक्ति पर जोड़ रहे थे। वे कह रहे थे जब भक्ति होती है तो ये सब चीज़ें चली जाती। इस पर हमने पिछली बार विचार किया था। श्री रामकृष्ण पुनः कहते हैं, एक भजन कहते हैं, माँ यदि दुर्गा दुर्गा कहता मरूं तो हे शंकरी देखूंगा अंत में इस दीन का तुम कैसे उद्धार नहीं करती। हमने बताया था, बात की थी कि विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं। एक तो पशु सिद्धांत है जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक बड़ा बंदर होगा तो बाकी बंदरों को हटा देगा वो और सब पर राजशास्त्र करेगा। लेकिन जब मानव में आते हैं तो मानव में है जैसा तुम करोगे वैसा फल पाओगे। अच्छा करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे बुरा फल पाओगे। ये एक सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत। इसे हम कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं। कॉज एंड लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इसको कहते हैं। इसे तीसरा सिद्धांत है उच्चतर सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, डिवाइन लॉ। ये कर्म फल के भी ऊपर का लॉ। और उसमें जब हम पहुंचते हैं तब कर्म से अधिक महत्व है भक्ति। भगवान की कृपा हो तो ये सब बातें छूट जाती। एक होता है, हम कल बात कर रहे थे, मानव की ईश्वर संबंधी धारणा का विकास। कल इस पर चर्चा हो रही थी और हमने कहा था कि उच्चतम द्वैतपरक भावना जो सिद्धांत है उसके अनुसार पहला तो ये भगवान को मानते हैं कि दंडदाता वो बहुत क्रूर आदमी है, बहुत बड़ा है, हम लोगों से बहुत अधिक शक्ति वाला है, लेकिन क्रूर है, मार डालेगा। ये भगवान का। तो जैसा मानव है, पशुतुल्य मानव है, तो समझता है कि वो भगवान भी है, उसी प्रकार का है, लेकिन हमसे ज़्यादा शक्तिशाली। उसके बाद में भगवान मानव के हृदय में थोड़ा सा प्रेम का जागरण होता है तो भगवान को वो फादर, गॉड द फादर, वो प्रेम भी करता है लेकिन दंड भी देता है। और उसके बाद उच्चतर कंसेप्ट है गॉड द मदर, वो प्रेममय, करुणामय, स्नेहमयी माता, वो सब सहन कर लेती है। तुमने पाप किया तो भी सहन कर लिया, पुण्य किया तो भी सहन कर लिया, माफ़ कर दिया। और वहाँ पर जो लॉ होता है वो होता है कृपा। भगवान की कृपा जो है, इट इज़ द लॉ, डिवाइन लॉ। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण, कर्म फल, कर्म और उसका फल, ये हुआ ह्यूमन लॉ, मानव के स्तर का लॉ है। लेकिन डिवाइन लॉ क्या है? कृपा। तो श्री रामकृष्ण यहाँ पर उस बात को, पहले कर्म की बात को स्वीकार करते हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि ये अवतारी पुरुष पुराने सिद्धांत को भंग नहीं करते, लेकिन एक नया सिद्धांत दे देते, उसके ऊपर दे ऐड समथिंग, उसको ऊपर करते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके आगे भी है, भगवान की कृपा हो तो सब पाप नष्ट हो जाए। दुर्गा दुर्गा जब वह कहते हुए अगर मैं जपूं तो हे शंकरी देखूंगा कि तुम उसको दीन को कैसे उद्धार नहीं करती। गो हत्या, भ्रूण हत्या, नारी हत्या, सुरापान करके इसकी भी तैयार परवाह नहीं करता, मैं परम पद को प्राप्त करूंगा। श्री रामकृष्ण कहते थे कि अरे ये पाप पाप क्यों करते हो? एक बहुत बड़ा कपास रुई का ढेर है, उसको जलने में कितनी देर लगती है? एक जिया सलाई जलाओ, फट से जल गया। एक कमरा अंधकार वाला है,
उसमें अंधकार को दूर करने में कितना समय लगता है, एक दिया जलाओ लाइट हो जाए। इतना पाप की चिंता क्यों करते हो? और हमने पिछली बार देखा था, स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं अमृतस्य पुत्रा, मानव अमरत्व के पुत्र हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करें, इसका मतलब ये नहीं। अगर ये विश्वास हो जावे कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो फिर वो व्यक्ति पाप की चिंता नहीं करता। उसकी कॉन्शियसनेस कि वो भगवान का भक्त है, उससे ही वो तर जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, वो समझ जाता है कि आई एम डिवाइन। ये जो जितने भी भक्त हैं, जो इन्होंने गान लिखे हैं, कमलाकांत, राम प्रसाद इत्यादि जो हैं, जो ऐसे ऐसे गाने लिखते हैं, वे परम भक्त थे। भक्त का अर्थ क्या है? भगवान के साथ कोई संबंध बना लिया है। संबंध बनाने का अर्थ है मैं अब मानव नहीं हूं, मैं भगवान का से संबंधित हूं, मैं डिवाइन हूं, मैं दिव्य हूं। और इसी को स्वामी विवेकानंद बार बार एम्फेसिस करते हैं। श्री रामकृष्ण से उन्होंने यही सीखा और यही हम यहां पर देखते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, विश्वास की बात करते हैं। विश्वास विश्वास गुरु ने कह दिया है सब राम है। तो कुत्ते ने देखा, कुत्ते रोटी लेकर जाने लगा तो कहता है ठहर जा, मैं उस पर घी लगा दूं। घुमक्कड़ों को विश्वास नहीं होता। पता नहीं बंगाली में क्या शब्द है, मैं नहीं बता सकूंगा, देखना चाहिए था मुझे। उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे कहा है घुमक्कड़। सदा ही संदेह, आत्मा का साक्षात्कार हुए बिना सब संदेह दूर नहीं होते हैं। श्री रामकृष्ण भक्ति की बात और उसके साथ विश्वास की बात भी कहते हैं। शुद्ध भक्ति जिसमें कोई कामना न हो, ऐसी भक्ति द्वारा शीघ्र उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अणिमादि सिद्धियां ये सब कामनाएं हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई अणिमा आदि सिद्धियों में से एक के भी रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। शक्ति को थोड़ा बढ़ा भर सकती हैं वे, और कुछ नहीं। संभवतः ये तांत्रिक भक्त को लक्ष्य करके स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, क्योंकि तंत्रों और योग की साधना इत्यादि में ये अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति की संभावना अधिक रहती है। तांत्रिक मत भक्त एक प्रश्न पूछते हैं और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, महाराज तांत्रिक क्रिया आजकल सफल क्यों नहीं होती? श्री रामकृष्ण दो उत्तर देते हैं। सर्वांगीण नहीं होती और भक्ति पूर्वक भी नहीं की जाती, इसलिए सफल नहीं होती। जो भी काम, विशेषकर वैदिक क्रिया भी, वैदिक कर्मकांड हो या तांत्रिक कर्मकांड हो, वैदिक कर्मकांड के ऊपर इस आधुनिक युग के अनुसार तंत्रों का निर्माण हुआ है, जो आज के युग के लिए अधिक उपयोगी माने गए हैं। तो दोनों में समस्या ये है कि जो भी कर्मकांड है वो पूरा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, और सफल नहीं होती और भक्ति के साथ नहीं, भक्ति के द्वारा नहीं, मैकेनिकल करने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा डिवोशन होना चाहिए, एकाग्रता, लगन, प्रेम, उससे तीव्रता आती है, बिना उसके नहीं होती। अब श्री रामकृष्ण उपदेश समाप्त कर रहे हैं और हमने देख लिया क्या उपदेश का भाव होगा। भक्ति ही सार है, सच्चे भक्त को कोई भय, कोई चिंता नहीं। माँ सब कुछ जानती है। बिल्ली चूहा पकड़ती है एक प्रकार से, परंतु अपने बच्चे को पकड़ती है दूसरे प्रकार से। यह कहकर श्री रामकृष्ण अपने उपदेशों को समाप्त करते हैं। भक्ति ही सार, भगवान के प्रति प्रेम हो जावे तो उसके बाद में कोई समस्या नहीं, लेकिन प्रेम होना इतना आसान नहीं। उसके लिए पहले हमको वैधि भक्ति करनी चाहिए। पहले इस प्रकार पूजा करने, इतना जप करना, इतना पाठ करना, इतना दान करना, यह अहिंसा पालन करना, सत्य का पालन करना इत्यादि विभिन्न क्रिया अनुष्ठान जो बातें हैं उनको पालन करने से धीरे 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 भक्ति हमारे मन में उभरती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भक्तों के संग रहना, ठीक ठीक भक्तों के संग रहना, और भक्तों की जीवनी पढ़ने से भगवान के प्रति भक्ति का उदय होता है। और सच्चा भक्त अगर हो तो उसको कोई चिंता नहीं। सच पूछा जाए, जो सच्चा भक्त है ना, तो उसको भय हमको होता है, हम संसार में हैं। वो तो भक्त है, वो भगवान में पूरा लगा रहता है, उसको संसार की खबर ही नहीं रहती।
तो उसको भय भी नहीं रहती, चिंता भी नहीं रहती, उसको यही चिंता रहती है कि भगवान में मन कैसे लगे। कोई संसार की चिंता नहीं रहती, संसार का भय भी नहीं रहता। और अंत में श्री रामकृष्ण ने कहा, भगवान बिल्ली चूहा पकड़ती है एक प्रकार से, परंतु अपने बच्चे को पकड़ती है दूसरे प्रकार से। भगवान संसार का नियंत्रण करते हैं और भक्त जो होता है उसको अपने एक प्रकार से प्रेम से उसके साथ आचरण करते हैं। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ। परिच्छेद 42 आप में से कुछ लोगों के पास है। पानीहाटी में महोत्सव। अब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें कुछ उपदेश तो हैं, लेकिन इसके पहले श्री रामकृष्ण का भी वर्णन है, किस प्रकार श्री रामकृष्ण समाधिस्थ होते हैं, कीर्तन इत्यादि कर रहे हैं। एक पानीहाटी नामक स्थान है, वहाँ पर श्री रामकृष्ण गए हैं और वहाँ पर कीर्तन उत्सव होने वाला है। इसके संबंध में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा डाइवर्शन होना चाहिए, समझे, उपदेश प्रवचन नहीं, थोड़ा सा कहानी कथा भी होनी चाहिए, तो ये भी हमें यहाँ पर मिलेगा। श्री रामकृष्ण पानीहाटी के महोत्सव में राजपथ पर बहुत लोगों से घिरे हुए संकीर्तन दल के बीच में नृत्य कर रहे हैं। दिन का 1 बजा है। आज सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी तिथि, तारीख 18 जून 1883। संकीर्तन के बीच में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए चारों ओर कतार बांधकर लोग खड़े हैं। श्री रामकृष्ण प्रेम में मतवाले हो नाच रहे हैं। कोई सोच रहे हैं कि क्या श्री गौरांग फिर प्रकट हुए हैं। चारों ओर हरिध्वनि सागर की तरंगियों के समान उमड़ रही हैं। चारों ओर से लोग फूल बरसा रहे हैं और बताशे लुटा रहे हैं। श्री नवद्वीप गोस्वामी संकीर्तन करते हुए राघव मंदिर के पंडित के मंदिर की ओर आ रहे थे कि एकाएक श्री रामकृष्ण दौड़कर उनसे आ मिले और नाचने लगे। यह राघव पंडित का चिवड़े का महोत्सव है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की तिथि पर प्रतिवर्ष उत्सव होता है। इस महोत्सव के पहले सबसे पहले दास रघुनाथ ने किया था। उसके बाद राघव पंडित प्रतिवर्ष करते हैं। दास रघुनाथ से नित्यानंद ने कहा था, अरे तू घर से केवल भाग कर आता है और हमसे छिपकर प्रेम का स्वाद लेता है, हमें पता तक नहीं लगने देता। आज तुझे दंड दूंगा, तू चिवड़े का महोत्सव करके भक्तों की सेवा कर। श्री रामकृष्ण प्राय प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। आज भी यहाँ राम आदि भक्तों के साथ आने वाले हैं। राम सवेरे आने वाले थे। राम सवेरे मास्टर के साथ कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आए। श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वहीं उत्तर वाले बरामदे में उन्होंने प्रसाद पाया। राम कलकत्ता में जिस गाड़ी पर आए थे उसी पर श्री रामकृष्ण पानीहाटी आए। राखाल, मास्टर, राम, भवनाथ और 2-1 भक्त भी आए हैं। गाड़ी मैगजीन रोड से होकर चाणक्य के बड़े रास्ते आई। जाते जाते श्री रामकृष्ण बालक भक्तों से विनोद करने लगे। पानीहाटी के महोत्सव स्थल पर गाड़ी पहुंचते ही राम आदि भक्त यह देखकर विस्मित हुए कि श्री रामकृष्ण जो अभी गाड़ी में विनोद कर रहे थे, एकाएक अकेले ही उतरकर बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। बहुत ढूंढने पर उन्होंने देखा कि वे नवद्वीप गोस्वामी के संकीर्तन दल में नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं। समाधि की दशा में वे कहीं गिर न पड़े, इसके लिए नवद्वीप गोस्वामी बड़े यत्न से संभाल रहे हैं। चारों ओर भक्तगण हरिध्वनि कर उनके चरणों पर फूल और बताशे चढ़ा रहे हैं और एक बार उनका दर्शन पाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे हैं। यहाँ संक्षेप में ये पानीहाटी के उत्सव के संबंध में कुछ कहा गया। इसका और भी आपको थोड़ा सा मैं वर्णन कर दूं। ये जैसा मैंने कहा, पानीहाटी कलकत्ता के उत्तर की ओर स्थित है और वहाँ पर जो अभी यहाँ पर नाम दिया
रघुनाथ दास नामक एक भक्त रहा करते थे पानीहाटी में, पानीहाटी के निकट, और वे विवाहित थे। रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य त्याग, अत्यंत सुंदरी पत्नी अतुल वैभव का परित्याग करके पिता के एकमात्र पुत्र रघुनाथ श्री चैतन्य का चरणाश्रय लाभ करने के लिए जब प्रथम बार शांतिपुर गए, ये चैतन्य महाप्रभु की जीवनी बंगाल में तो प्रचलित है, सब जानते हैं। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में लोग नहीं जानते। मैं कई बार इसका उल्लेख आता है। चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले नवद्वीप में शांतिपुर नामक गांव में रहते थे और वहाँ पर भजन कीर्तन खूब किया करते थे। बाद में वो संन्यास लेकर वे जगन्नाथपुरी में चले गए थे और वहीं पर वे रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम से आकृष्ट होकर ये रघुनाथ दास चैतन्य देव के पास चले गए और कहा कि मैं सन्यासी होऊंगा, मैं आपके पास रहूंगा, संसार में मेरा मन नहीं लगता। उनके पास धन पत्नी सब कुछ था, लेकिन वो त्याग करना चाहते थे। श्री रामकृष्ण ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा वैराग्य क्षणिक वैराग्य है, कभी रहेगा चला जाएगा, क्या फ़ायदा। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य के दो अर्थ, मरकट यानी बंदर भी होता है, तो बंदर तो है वो चंचल रहता है, क्षण भर कहीं बैठता नहीं। उसी प्रकार वैराग्य भी है, जो क्षण भर हुआ, क्षण भर में हुआ दूसरा। और दूसरा मरकट वैराग्य का अर्थ यह भी है कि जब आप देखा कोई आदमी मर गया और मर गया, उसको ले गए आप चिता में जलाने के लिए, तो आप गए वहाँ पर स्मशान वैराग्य। स्मशान में देखा कि चिता जल रही है और आपको वैराग्य, ओहो जगत तो ऐसा ही है, अनित्य है, और वैराग्य हो गया, मन उदास हो गया, ये सब लोग तो मरने वाले हैं इत्यादि। बात तो ठीक है, लेकिन ये क्षणिक है, ये स्थायी नहीं। तो यह जब स्थायी नहीं, इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। उन्होंने कह दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि अभी तुम घर जाओ, ये मरकट वैराग्य छोड़कर कुछ दिन घर जाकर रहो, वैराग्य पक्का करो और तुमको बाद में आदेश देंगे कब तुमको संन्यास लेना। ये मरकट वैराग्य यदि आपको होवे और उसमें आप संन्यास रहें तो वो स्थायी नहीं रहेगा, थोड़े दिन संन्यास रहेगा, उसके बाद नष्ट हो जाएगा। वैराग्य जो है वो थोड़े दिन रहेगा, नष्ट हो जाएगा, और फिर संन्यास में आप न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, भोग कर सकेंगे न योग कर सकेंगे। तो इसलिए जो भी महापुरुष, जो गुरु होते हैं, वे शिष्य को यही कहते हैं, जब भी वैराग्य होता है तो पहले ठहरो, थोड़ा इसको बढ़ाओ, धीरे धीरे विचार के द्वारा वैराग्य को बढ़ाओ, संसार में रहो। जब ठीक ठीक मैच्योर हो जाओगे, पूरा जब पक जाओगा, ठीक होगा, तब आना। तो ये लौट आए, संसार में रहने लगे, पिता और चाचा की सहायता करने लगे। और बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु के जो लोग, उनके पार्षदगण यानी उनके जो अंतरंग लोग थे, भक्त लोग थे, उनसे वे मिला करते थे। बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु से भी मिलते थे, माता पिता की आज्ञा लेकर जाते थे, मिल के आते थे, सत्संग करते थे। इस तरह समय बिता रहे थे, गृह त्याग के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और वो त्याग करके वो जगन्नाथपुरी यानी नीलाचल चले गए। और चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग एक थे नित्यानंद महाप्रभु। उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप चले जाओ शांति नवद्वीप में और वहाँ पर रहकर भक्ति का प्रचार प्रसार करो। तो नित्यानंद नवद्वीप में आ गए और वे गंगा के खड़दा ग्राम को प्रधान श्री केंद्र बनाकर बंगाल के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते थे, नाम संकीर्तन करते थे और धर्म का उपदेश देते थे। एक समय वे इसी तरह पानीहाटी में आए घूमते हुए और रघुनाथ वो उनके दर्शन के लिए गए और उन्होंने चिवड़ा, दूध, दही, शक्कर, केला आदि को देवताओं को भोग लगाया। ये चिवड़ा इन्हें जो आप फ्लैटन राइस बोलते हैं ना, चिवड़ा, उसको आप दूध में या दही में मिला के और उसमें केला, शक्कर ये मिला दो तो एकदम बहुत टेस्टी हो जाता है। तो उसका भोग लगाते हैं भगवान को और उसके बाद में भक्तों को भी भोजन कराने का। जब रघुनाथ जी ये आए रघुनाथ, तो नित्यानंद ने उनको कहा कि तुम ये कहा जो मैंने अभी यहाँ पे कहा, उन्होंने कहा कि
अरे तू घर छोड़कर भाग भाग कर आता है हम लोगों के पास में, तेरे भीतर बहुत सारा, अभी हमको मालूम है कि तेरे बीच में बहुत सारा प्रेम है, तुझ प्रेम का स्वाद लेता है और हमें पता भी नहीं होने देता। आज मैं दंड दूंगा, भीतर आनंद नहीं, बाहर भी आनंद का प्रचार प्रसार करो। दो प्रकार के लोग होते हैं, श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक क्या करते हैं, आम खा के और अच्छी तरह मुंह पूछ लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चले कि हमने आम खाया, अकेले अकेले जो भगवान की भक्ति का रस लेते हैं। और दूसरे लोग क्या करते हैं, आम खाते भी हैं और दूसरों को खिलाते हैं, शेयर करते हैं। श्री रामकृष्ण एक और दृष्टांत देते हैं कि एक मकान है, दीवार है चारों ओर, और अंदर से हंसी मजाक की, आनंद करने की, गाने बजाने की आवाज़ आ रही है। 3-4 आदमी बाहर जा रहे हैं। एक ने कहा कि देखें क्या है, सीढ़ी लाया, सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया और देखा, अंदर जो देखा तो बड़ा आनंद दिखा, उसने वहीं हंसते हंसते वो अंदर कूद गया। तो दूसरे 3-4 जो नीचे थे, कहा अरे भाई कैसा आदमी है ये। दूसरे ने कहा मैं देखूं, वो सीढ़ी लगा के गया, वो भी अंदर कूद गया। जो तीसरा था वो ऊपर गया, उसके बाद उसके आनंद को देखने की बहुत इच्छा हुई कि यहीं इसमें कूद पड़ूं, इसी आनंद में मिल जाऊं। लेकिन उनका कि मैं अगर मिल जाऊंगा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। वो वापस नीचे आया, ठहर के उनका देखो देखो, आओ जाओ, वहाँ आनंद का मेला लगा हुआ है। तो नित्यानंद ने कहा देखिए, इसके पीछे एक भाव ये है, एक तो होता है एक साधना जिसे हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं। हम साधना करना चाहते हैं, मैं भगवान का रस लूं, आनंद लूं, मुक्त हो जाऊं। और दूसरा है नहीं, मैं भी मुक्त हूं, लोगों को साथ में लेकर जाऊं, तुम भी आनंद मनाओ। और स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी, भारत ने हमेशा साधना होती है ईगोसेंट्रिक, नॉट कॉस्मोसेंट्रिक। हमारे यहाँ साधना हमेशा ऐसी रही कि हम स्वयं साधना करके स्वयं मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और समाज की जो दुर्गति हो या न हो उसकी हम चिंता नहीं करते। तो नित्यानंद ने मानो रघुनाथ दास को कहा कि अरे तू तो परम भक्त है, हम जानते हैं, अंदर अंदर खूब आनंद लेता है, आता है हम लोगों के पास, आता है फिर चला जाता है। नहीं, आज मैं दंड दूंगा, तू यहाँ पर महोत्सव कर, यहाँ सब भक्तों को, वो तो धनी आदमी थे, सब भक्तों को तुम खिलाओ, भगवान का भोग लगाओ और उसके बाद खिलाओ। उसके बाद में ये तो हो गया नित्यानंद के, उन्होंने, रघुनाथ ने उस आदेश को सानंद स्वीकार किया और नित्यानंद प्रभु के दर्शनार्थ आए हुए शत व्यक्तियों को भागीरथी के तट पर भोजन करके परितृप्त किया। उत्सव के अंत में उन्होंने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। विदा लेते समय नित्यानंद प्रभु ने भावावेश में रघुनाथ का आलिंगन किया और कहा, काल पूर्ण हो गया, तुमको चैतन्य महाप्रभु ने कहा था वेट करो, समय हो गया है, प्रतीक्षा, अब तुम गृहस्थाश्रम छोड़कर संन्यास ग्रहण करो, महाप्रभु के पास जाओ, वो तुम्हें आश्रय प्रदान करेंगे और तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए तुम्हें सनातन गोस्वामी के हाथ में सौंप देंगे। वो चले गए और थोड़े दिन बाद घर लौटे, उसके बाद थोड़े दिन त्याग करके वहाँ चले गए। लेकिन उसके स्मरण में उन्होंने जो सब लोगों को भोजन कराया था, उसके स्मरण में वहाँ पर उस दिन के बाद, उसी दिन, ये है शुक्ला त्रयोदशी तिथि, ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी, जून में, ज्येष्ठ मास में शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन ये होता है। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो तो हो गया। उसके बाद में राघव पंडित, रघुनाथ जी चले गए लेकिन राघव पंडित बच गए। वो प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष उसको करने लगे। और इस महोत्सव में, जैसा अभी आपने देखा, बहुत सारी कीर्तन की मंडलियाँ, ये यहाँ पर आपके यहाँ जैसे अलग अलग स्थानों पर कीर्तन की प्रथाएं होती हैं। महाराष्ट्र में क्या नाम है, एक कीर्तन की विशेष वो है, वो लोग ग्रुप में जाते हैं। महाराष्ट्र में
नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो रिलीजियस कीर्तन खूब होता है वहाँ पे, वैसे बंगाल में भी होता है। तो बहुत सारे कीर्तन की मंडलियाँ होती हैं, एक एक करके वो वहाँ जाएंगे उस दिन कीर्तन में। सब आसपास से जितने भी वैष्णव भक्तों की मंडलियाँ होंगी वो आएंगी और खूब आनंद होगा। और श्री रामकृष्ण अपने भक्तों से कहा करते थे, ये इसमें इस उत्सव में है राखाल मास्टर भवनाथ राम, ये तो हैं, और ये है 1883 ईस्वी का। उसके बाद में श्री रामकृष्ण का जाना बंद हो गया था क्योंकि उनके गले में कैंसर हो गया। और उसके बाद में जो स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र और ये दूसरे लोग जो आए, उनको अवसर नहीं मिला था। और एक बार जब श्री रामकृष्ण के गले में कैंसर प्रारंभ हो गया, यानी लास्ट टाइम, ये 1885 में, 86 में तो श्री रामकृष्ण शय्याशायी हो गए थे। 1885 की बात है, ग्रीष्मकाल, जून, तब गले में कैंसर प्रारंभ हो गया था। डॉक्टर ने कहा था सावधान रहने को। वह अंतिम बार श्री रामकृष्ण गए थे, और तब इसमें पूरा वर्णन है। दूसरा अंतिम बार श्री रामकृष्ण जब गए थे, उसमें वर्णन में उन्होंने अपने जो नए युवक लोग आ रहे थे, ये 1883 की बात है, ये 1885 की बात है, प्रत्येक वर्ष श्री रामकृष्ण जाते थे। तो जो विवेकानंद और दूसरे जो लोग आए, उनको उन्होंने कहा, रे तुम लोग तो जानते ही नहीं हो, वहाँ तो कभी गए नहीं, यू आर यंग बंगाल। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम लोग यंग बंगाल हो, तुम लोग कुछ जानते नहीं हो, चलो, तुम लोगों को मॉडर्न लोग हो, तुमको क्या मालूम कि पहले ज़माने में क्या कीर्तन हुआ था, कैसा आनंद होता था, चलो चलो तुमको दिखाएंगे। लोगों ने कहा नहीं, आप मत जाइए, आप यदि कीर्तन होगा, आपको भाव होगा तो गले में बहुत कष्ट लगेगा, डॉक्टर ने मना किया है। उन्होंने कहा नहीं, मैं केयरफुल रहूँगा। और कहा ठीक है चलो। तो उसके बाद जाते हैं, और महिलाएं भी जाती हैं। माँ शारदा से ने जब पूछा कि वो जाएं क्या, तो श्री रामकृष्ण ने कहा था उसकी इच्छा हो तो जाए। तब माँ शारदा ने कहा था नहीं, इतने सब लोग जाएंगे, बहुत भीड़ होगी, मुझे असुविधा होगी। माँ शारदा अत्यंत लज्जाशीला थी, इतने भीड़ के अंदर उनको बड़ा संकोच होगा, तो वे नहीं गई थी। और श्री रामकृष्ण ने इस बात को अप्रिशिएट किया था कि देखो कितनी बुद्धिमती है, अगर वहाँ जाती। और श्री रामकृष्ण वहाँ पर सावधान नहीं रह पाए। जो वर्णन आता है यहाँ पे, जो वर्णन है, और श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में 1885 का जो वर्णन और 1883 का वर्णन, दोनों में समानता है। श्री रामकृष्ण वहाँ पर जाकर भक्ति में उन्मत्त हो जाएगा, वो भाव विभोर रहा करते थे, कीर्तन करते थे, समाधिस्थ हो जाया करते थे। हमको तो इसकी कल्पना नहीं हो सकती, हम लोगों ने ये कीर्तन इत्यादि देखा नहीं। हाँ, वो मैं महाराष्ट्र की बोल रहा था, वारकरी संप्रदाय, और उनका भी ये निकलती हैं, यानी टोलियाँ निकलती हैं भजन कीर्तन करते हुए, एक विशेष प्रकार से वो लोग नाचते हैं, वो कुछ हाथ में बजाते हुए कि विशेष प्रकार से वो नाचते हुए चलते हैं। और इधर बंगाल में भी इस प्रकार का होता है। तो श्री रामकृष्ण ये दोनों वर्णन जब पढ़ते हैं उसमें ठीक लगता है। श्री रामकृष्ण बिल्कुल किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस जिसे कहते हैं, किसी प्रकार की बाधा संकोच को त्याग करके बिल्कुल सिंह मतवत खूब कीर्तन करते थे, आनंद मना। मैं ये कह रहा था कि हम लोगों को बिना देखे उसका आइडिया नहीं हो सकता। मैं बंगाल में 2 साल ट्रेनिंग सेंटर में रहा था, और 1 जनवरी को श्री रामकृष्ण का जहाँ महासमाधि हुई थी काशीपुर गार्डन हाउस में, वहाँ पर सुबह से शाम तक कुछ कीर्तन या भजन कीर्तन इत्यादि होते हैं। हम लोगों की पोस्टिंग होती है वहाँ पे, सारा दिन रहते हैं। वहाँ मैंने कुछ थोड़ा सा देखा था, लेकिन उसको देखकर यह अनुभव, यह निश्चय करना कि श्री रामकृष्ण कैसा कीर्तन करते होंगे, ये संभव नहीं। क्योंकि जहाँ कहीं भी वर्णन प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त करते हैं कि वह नृत्य देखना अद्भुत रहता था। वो ताल के साथ आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, हाथ पैर का मूवमेंट हो रहा है, आनंद से विभोर अद्भुत नृत्य, और आसपास आनंद ही आनंद का भाव, भगवत भाव का विस्तार प्रसार होता था। तो ये बिना देखे समझना कठिन है। तो यहाँ पर
हमने देखा श्री राम कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। प्रारंभ है दिन के 1 बजे, और हुआ क्या है, मास्टर महाशय ने जो वर्णन करने का शैली है वो भिन्न प्रकार की है। वो कह रहे हैं कि वहाँ नृत्य कर रहे हैं, फिर बाद में बता रहे हैं कि कैसे पहुँचे, निश्चय हुआ। उसके बाद मास्टर महाशय आए, वो गाड़ी लेकर आए, उस गाड़ी में बैठकर सब लोग फलाने फलाने रास्ते से गए और वहाँ जाकर पहुँचा। श्री राम कृष्ण हंसी मजाक कर रहे थे और अचानक जैसे ही वहाँ पर मैं पहुँचे हैं कि वो तेजी से दौड़कर उस कीर्तन की मंडली में संयुक्त हो। और ये 1885 का जो वर्णन है ये दूसरी पुस्तक में है, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में। इसमें भी इसी प्रकार का है। श्री रामकृष्ण नौका से जाते हैं, उस समय यहाँ गाड़ी से गए थे। श्री रामकृष्ण नौका से जाते हैं और जा रहे हैं, धीरे धीरे गए वो मंदिर में, यह जो राधा कृष्ण का मंदिर है वहाँ तक पहुँचे हैं। मंदिर की ओर जा रहे हैं, राधा पंडित के मंदिर की ओर, और एकाएक श्री रामकृष्ण दौड़कर उनके साथ मिल गए थे। यहाँ पर भी श्री रामकृष्ण मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में गए हैं, प्रणाम किया है, और इस बीच दूसरी टोलियाँ, कीर्तन की टोलियाँ एक के बाद एक आती हैं। उनका ऐसा एक नियम है कि कीर्तन करने के पहले वो राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर प्रणाम करेंगे। वो सब लोग कीर्तन करते करते जाएंगे प्रणाम करके, और उसके बाद श्री राम कृष्ण ने प्रणाम किया है। वो कर बादाम दालान पर इस तरह खड़े हुए सब देख रहे हैं, और उसमें देखा कि एक वैष्णव बढ़िया कपड़ा पहना है, बढ़िया तिलक लगाई है, यहाँ पे माला पहनी हुई है, और इधर उधर सब बढ़िया वो खूब सजा है, और ढोंग करके बड़ा मानो उसको बहुत भाव हो रहा है, और ढोंग करके वो कीर्तन कर रहा है। श्री राम कृष्ण उसको देखकर अपने भक्तों से कह रहे हैं, देखो देखो ढोंग देखो, ढोंग देखो। लोग भी समझ गए श्री राम कृष्ण इज नॉर्मल, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट मोमेंट उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण गायब, वो जंप करके उस कीर्तन मंडली के बीच में जाकर नृत्य कर रहे, और लोगों ने आकर उसके बाद उनको चारों तरफ से घेर लिया। आधे घंटे तक अर्धबाह्य दशा में, यानी बाहर कोई भाव ही नहीं, पता ही नहीं है कि कहाँ है क्या नहीं है, ऑलमोस्ट सेमी कॉन्शियस स्टेट में उन्होंने कीर्तन किया। उसका सारा वर्णन ठीक उसी प्रकार का वर्णन जो यहाँ पर है। हम अब वचनामृत का वर्णन पढ़ेंगे। संक्षेप में आपको बताना चाहता था कि ये पानीहाटी के पीछे भाव क्या है। प्रत्येक वर्ष यह ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को पानीहाटी में एक उत्सव होता है। बहुत सुबह से शाम तक भजन कीर्तन होते हैं, और सबको वो चिवड़ा, दूध, दही, केला, चीनी मिला के देते हैं। हम लोग तो गए नहीं हैं, हमारे कुछ साधु लोग गए हैं, उन्होंने देखा है, लेकिन मुझे अनुभव नहीं है। अब तो खैर बहुत भीड़ हुआ करेगी। जो भी हो, नवद्वीप गोसाई में बहुत आए, एकाएक उतरकर बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। बहुत ढूंढने पर उन्होंने देखा कि वे नवद्वीप गोस्वामी के संकीर्तन के दल में नृत्य कर रहे हैं और बीच में समाधिस्थ हो गए। ठीक वही जो 1985 में भी उसी प्रकार समाधि की दशा में वे कहीं गिर न पड़े, इसलिए नवद्वीप गोस्वामी उन्हें बड़े यत्न से संभाल रहे हैं। चारों ओर भक्तगण हरिध्वनि करके उनके चरणों में फूल और बताशे, ये बताशे जो है ना वो वहाँ पे लुटाते हैं। श्री राम कृष्ण अर्धबाह्य दशा में नृत्य कर रहे हैं, फिर बाह्य दशा में आकर गाने लगे। श्री राम कृष्ण उसके बाद गाना भी गाने लगे। श्री राम कृष्ण बहुत अच्छा गाते थे, उनका गला बहुत अच्छा था और ताल सुर बहुत अच्छा समझते। माँ शारदा स्वयं कहती हैं कि श्री राम कृष्ण इतना अच्छा गाते थे, और उसके बाद में नरेंद्र, उसका भी क्या पंचम के सुर में सुर लगा रहता था। और कहते हैं आज के तो हमको गाना सुनने पड़ते हैं इसलिए सुनते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए, टेक्निकली गाना ठीक होना चाहिए, राग लय सुर ताल सब ठीक होना चाहिए, और उसके पीछे भाव, तब गाना सचमुच भजन गाना होता है। श्री राम कृष्ण गाना गा रहे हैं, और यहाँ पर फिर गानों का ही वर्णन किया है। हरि का नाम लेते ही जिनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है, वे दोनों भाई आए हैं। कौन दोनों भाई?
नित्यानंद और चैतन्य, जो स्वयं नाचकर जगत को नचाते हैं। नेचुरली अगर हृदय में भक्ति हो और प्रेम से व्यक्ति कोई आनंद से नाचे तो वह इन्फेक्शस होता है, जैसे है ना, वो संक्रामक होता है, दूसरों के लोगों में भी वह भाव प्रसारित होता है। दोनों भाई आए हैं जो स्वयं रोकर जगत को रुलाते हैं, यानी भगवान के लिए जब रोते हैं और लोगों को कहते हैं कि भगवान के लिए रो, जो मार का खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं। जब जगाई और मघाई दो रफियंस थे, दो दुष्ट लोग थे, गुंडे थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को उठाकर एक बर्तन मार दिया था शराब के नशे में। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को मार दिया था, उनके वो बह गई थी, खून बहने लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके गले लगा लिया, अरे भाई एक बार भगवान का नाम तो करो। जो मार खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं वे दो भाई चैतन्य और नित्यानंद आए हैं। श्री राम कृष्ण के साथ सब उन्मत्त होकर नाच रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि गौरांग और निताई हमारे सामने नाच रहे हैं। फिर श्री राम कृष्ण फिर गाने लगे, गौरांग के प्रेम की हिलोरें से नवदीप डावाडोल हो रहा है इत्यादि। संकीर्तन की तरंग राघव के मंदिर की ओर बढ़ रही है। वहाँ परिक्रमा और नृत्य आदि करने के बाद श्री विग्रह को प्रणाम कर वह तरंगायित जनसंघ गंगा तट पर अवस्थित श्री राधा कृष्ण के मंदिर की ओर बढ़ रहा है। जैसा मैंने अभी कहा, इस राधा कृष्ण मंदिर की ओर समस्त बहुत सारे एक के बाद एक कीर्तन के दल और उसके साथ में दूसरे लोग गाने वाले एक बड़ा जुलूस जैसा निकलता है। संकीर्तनकारों में से कुछ ही लोग श्री राधा कृष्ण मंदिर में घुस पाए, क्योंकि छोटा मंदिर है, सब लोग कैसे घुसेंगे। लोग दरवाजे से ही एक दूसरे को ढकेलते हुए भीतर झांक कर देखने लगे। अब भीतर के प्रांगण में फिर वहाँ कीर्तन। श्री रामकृष्ण राधा कृष्ण के आंगन में फिर नाच रहे हैं, कीर्तनानंद में बिल्कुल मस्त हैं, बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं। चारों ओर से फूल बताशे चरणों पर पड़ रहे हैं। आंगन में के भीतर बारंबार हरिध्वनि हो रही है। वह ध्वनि सड़क पर आते ही हजारों कंठों से उच्चारित होने लगी। गंगा पर नावों में आने जाने वाले लोग चकित होकर इस सागर गर्जन के समान उठती हुई ध्वनि को सुनने लगे और स्वयं ही हरि बोल करने लगे। ये पूरा एक उत्सव, महान उत्सव हो रहा है। पानीहाटी के महोत्सव में एकत्रित हजारों नर नारी सोच रहे हैं कि इन महापुरुष के भीतर निश्चय ही श्री गौरांग का आविर्भाव हुआ है। दो एक आदमी वे यह विचार कर रहे हैं कि शायद यही साक्षात गौरांग हों। श्री राम कृष्ण, हम जैसा कहते हैं, जो राम जो कृष्ण वो श्री राम कृष्ण। और ये भी मानते हैं कि गौरांग महाप्रभु वही श्री राम कृष्ण के रूप में भी आए। सर्वदेव देवी स्वरूप श्री राम कृष्ण। तो जो भी भाव अपना जिसका जैसा भाव है उस प्रकार इसको ले सकता है। छोटे आंगन में बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं। भक्तगण बड़े यत्न से श्री राम कृष्ण को बाहर लाए। ठीक यही डिस्क्रिप्शन 1985 में भी हुआ, लेकिन वहाँ पर श्री राम कृष्ण को कैंसर था और उससे उसको बाद में कष्ट हुआ। श्री राम कृष्ण मणि सेन की बैठक में आकर बैठे। इन्हीं सेन परिवार वालों की ओर से पानीहाटी में श्री राधा कृष्ण की सेवा होती है। वे ही प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन करते हैं और श्री राम कृष्ण को निमंत्रण देते हैं। श्री राम कृष्ण ने कुछ विश्राम करने के बाद मणि सेन और उनके गुरुदेव नवद्वीप गोस्वामी ने उनका अलग से ले जाकर भोजन कराया। कुछ देर बाद राम, राखाल, मास्टर भवनाथ आदि भक्त एक दूसरे कमरे में बिठाए गए। भक्तवत्सल श्री राम कृष्ण स्वयं खड़े होकर आनंद करते हुए उनको खिला रहे हैं। उसके बाद सबने प्रसाद पाया। श्री राम कृष्ण को अलग से बिठाया गया, इन लोगों को अलग से बिठाया गया। अब दूसरा सेक्शन जिसमें बातचीत की बात हो रही है। अब कीर्तन हो गया, भजन हो गया। दोपहर का समय राखाल, राम आदि भक्त श्री राम कृष्ण के साथ मणिमन की बैठक में विराजमान हैं। नवदीप गोस्वामी भोजन करके श्री राम कृष्ण के पास आकर बैठे। मणिसेन ने श्री राम कृष्ण को गाड़ी का किराया देना चाहा। श्री राम कृष्ण बैठक में एक कोच पर बैठे हैं और कहते हैं,
गाड़ी का किराया वे लोग यानी राम आदि क्यों लेंगे? वे तो पैसा कमाते हैं। अगर मैं अकेला आता तो आप मेरे को आने जाने का किराया ले सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान का भजन करता हूँ, पैसा नहीं कमाता। लेकिन ये लोग तो पैसा कमाते हैं, ये लोग तो अपना दे सकते हैं। अब श्री रामकृष्ण नवदीप गोस्वामी से ईश्वर प्रसंग करने लगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है, फिर महाभाव, फिर प्रेम, फिर वस्तु यानी ईश्वर का लाभ। अब ये जो चीज़ें हैं, भक्ति के मैच्योर परिपक्व होने पर भाव होता है, महाभाव और प्रेम, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। ये भक्ति शास्त्र की बहुत टेक्निकल चीज़ है। भाव किसे कहते हैं, महाभाव किसे कहते हैं और प्रेम कैसे कहते हैं, इसका विश्लेषण स्वामी शारदानंद जी ने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में विस्तार से किया है। मैं इसके विस्तार में जाने का प्रयत्न नहीं करूंगा। पहली बात तो यह है कि हम समझेंगे नहीं, याद रखिए, हम लोगों के समझ के बाहर की बात है। इसके ऊपर जो भक्ति शास्त्र वाले वैष्णव आचार्यगण हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा, बहुत विस्तार से उन्होंने इसमें लिखा है। जो जिस प्रकार से हमारे इमोशंस होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, इनको ही भगवान की ओर मोड़ा गया है और इनके भी ग्रेडेशंस किए गए। इस प्रकार से ये इमोशंस का एनालिसिस, भावनाओं का विश्लेषण बहुत ही विस्तार से गहराई में किया गया है। जब तक इसको हम ठीक से पढ़े नहीं, समझे नहीं, मैं बिना समझे आपको बताऊं, मैं खुद कंफ्यूज और आपको कंफ्यूज करूं, ये मैं नहीं चाहता। यह श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है, और महाभाव एक ऐसी चीज है जो कहते हैं किसी चैतन्य महाप्रभु को हुआ था, राधिका जी को हुआ करता था और श्री रामकृष्ण को हुआ। बिरले कुछ लोगों को भाव होता है। ये भाव का अर्थ है भगवान के प्रति इमोशन, अपने भावनाएं जब भगवान के प्रति होती है। अधिकांश सामान्यतः जो संत होते हैं वे अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करते। स्वामी विवेकानंद बड़े कठोर दिखाई देते थे बाहर, लेकिन उनका हृदय अत्यंत कोमल था। श्री रामकृष्ण में बाहर भक्ति दिखाई देती थी, अंदर ज्ञान था। तो जब भाव होता है तो इसमें अभिव्यक्ति, बाहर अभिव्यक्ति हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आप भगवान के प्रति कैसा समझते हैं, क्या अनुभव है उनका, ये बात है। भक्ति, उसमें श्रद्धा है, हम भजन कर रहे हैं, जब ये बढ़ जाता है, भगवान से जब प्रेम हो जाता है, तब जिस प्रकार से पुत्र को प्राप्त होने पर माँ को जिस प्रकार से भाव होता है, पति को से जब पत्नी मिलती है तब उसको जो भाव होता है, उसी प्रकार के भाव, इमोशंस, ये भगवान के प्रति होते हैं। और जब बहुत सारे भाव एक साथ विमिलित हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं महाभाव। और उसके बाद आगे श्री रामकृष्ण कहते हैं प्रेम। तो भाई अब ये क्या है प्रेम, ये समझना समझाना अत्यंत कठिन है। गौरांग को महाभाव और प्रेम हुआ था। इस प्रेम के होने पर मनुष्य जगत को तो भूल ही जाता है, बल्कि अपना शरीर जो इतना प्रिय है उसकी भी सुध नहीं रहती। गौरांग को यह प्रेम हुआ था। समुद्र को देखते ही यमुना समझकर वे उसमें कूद पड़े थे। जब प्रेम हुआ तब उसमें सर्वत्र भगवान, सभी तरफ कृष्ण दिख रहा है। समुद्र नहीं दिख रहा है, यमुना दिख रही है, पूरी तरह उसी में विभोर, भगवान के सिवा और किसी चीज का चिंतन नहीं। जीवों को महाभाव या प्रेम नहीं होता। जो मैंने कहा, राधिका, चैतन्य महाप्रभु और श्री रामकृष्ण, इनको ही महाभाव और उसके बाद प्रेम हुआ। जीवों को नहीं होता, उनको भाव तक ही होता है। केवल भगवान के प्रति ठीक उसी प्रकार का प्रेम जैसा अपने पुत्र के प्रति, संतान के प्रति
या अपने मित्र के प्रति या अपने स्वामी के प्रति, ये भाव। फिर गौरांग की 3 अवस्थाएं होती थीं। नवद्वीप कहते हैं, जी हाँ, अंतर्दशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। बाह्य दशा में बैठकर भगवत चर्चा हो रही है, अंतर्दशा में, अर्धबाह्य दशा में कीर्तन हो रहा है, और अंतर्दशा में समाधिस्थ। अंतर्दशा यानी बाहरी कॉन्शियसनेस नहीं है, मन पूरी तरह जागृत है, मन भगवान में इतना लीन हो गया कि बाहर जगत लोप हो गया। लेकिन थोड़ी ऐसी स्थिति कि भगवान का भी बोध है और जगत का भी बोध है, उसको कहते हैं अंतर्बाह्य दशा। अर्धबाह्य दशा, हाफ कॉन्शियस, फुल्ली अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, और फुल्ली कॉन्शियस जब सबको देख रहे हैं तब भगवान की चर्चा इत्यादि कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं अंतर्दशा में वे समाधिस्थ रहते थे, अर्धबाह्य दशा में केवल नृत्य करते थे, और बाह्य दशा में नाम भी लेते थे, नाम संकीर्तन करते थे, उपदेश बातचीत करते थे। नवद्वीप ने अपने लड़के को लाकर श्री रामकृष्ण को परिचित करा दिया। वे तरुण हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। नवद्वीप कहते हैं, यह घर में शास्त्र पढ़ता है, इस देश में वेद एक प्रकार से अप्राप्य ही हैं। मैक्स मुलर ने उन्होंने छपाया, इसी से तो लोग अब उनको पढ़ सकते हैं। अब दूसरी चर्चा होने लगी। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अधिक शास्त्र पढ़ने से और भी हानि होती है। और ये बात केवल श्री रामकृष्ण नहीं कहते, जितने भी महान संत हुए हैं सब कहते। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जितना पढ़ो उतना अच्छा, जितना कम पढ़ो उतना अच्छा। मैं कोट करके बता सकता हूँ, श्री राम स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि मैंने इतना पढ़ लिया है, अब मैं चाहता हूँ किसी तरह वो सब भूल जाऊं। उपनिषद में कहा गया है, ना अनुध्यायात बहून शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्। बहुत से शब्दों का अनुध्यान, चिंतन, पाठ मत करो। ये क्या है? वाणी को थकाना ही है, बस और कुछ नहीं। केवल जिसमें भगवत चिंतन की बात हो उतनी ही काफी है। श्री रामकृष्ण यही कहते, बाकी बकवास से क्या। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसेसी वो तो बहुत कट्टर था। अपने यहाँ पे मोनेस्ट्री में किताबें ताने शास्त्र वास्त्र पढ़ने नहीं देते थे। एक बाइबल रहती थी और कुछ नहीं रहता, इतने स्ट्रिक्ट। वो ज़्यादा पढ़ने वाले तो उनको कहते थे जाओ तुम यहाँ नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं अधिक शास्त्र पढ़ने से और भी हानि होती है। जैसा उन्होंने तुरानंद जी महाराज को कहा, जो वो पंचदशी पढ़ा करते थे। पंचदशी अद्वैत वेदांत का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखिएगा। पंचदश यानी 15 चैप्टर हैं इसमें, बहुत सुंदर, वैसे विद्वत्तापूर्ण है। और अद्वैत वेदांत को अगर समझना हो तो उसको बहुत अच्छी तरह एनालिसिस किया है विद्यारण्य मुनि ने। और वे पढ़ रहे थे और श्री रामकृष्ण के पास बहुत दिनों तक नहीं आए थे। जब आए तो श्री रामकृष्ण ने पूछा क्या बात है, बहुत दिनों से तुम नहीं आए, मैंने सुना कि तुम वेदांत पढ़ रहे थे। तो क्या? हाँ। श्री रामकृष्ण कहते हैं अच्छा बताओ वेदांत का सार क्या है? यही तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यहाँ और क्या है? बस अगर यह है तो उसको जीवन में उतारो ना, इतने पढ़ने की क्या आवश्यकता। ये पढ़ना, इसको स्वयं विद्यारण्य मुनि दूसरे ग्रंथ में जीवन मुक्ति विवेक में कहते हैं कि शंकराचार्य भी कहते हैं, विवेक चूड़ामणि भी कहते हैं कि कई वासनाएं मानव को तंग करती हैं। और जो साधु होते हैं उनको 3 वासनाएं, पुत्रेष्णा तो नहीं है, धारेष्णा नहीं है, वित्तेष्णा नहीं। धन को त्याग दिया, स्त्री पुत्र इत्यादि को त्याग दिया, तो क्या है? बाकी कुछ होती हैं। एक तो है शरीरेष्णा, यू बिकम ओवर कॉन्शियस अबाउट द बॉडी,
क्योंकि और तो कुछ काम नहीं है, पति पत्नी को, परिवार को संभालना नहीं है, संसार की जिम्मेदारियां नहीं है, तो क्या हुआ, अपने शरीर की चिंता ज्यादा हो गई, शरीर ऐशना। दूसरा होता है लोकेशना। मैं साधु हो गया हूं, प्रवचन देता हूं, लोग मुझे माने, मैं बड़ा त्यागी हूं, नाम यश की इच्छा। और तीसरा है शास्त्रेशना। शास्त्र पढ़ने की, अलग अलग प्रकार के शास्त्र पढ़ने की इच्छा। एक तो बहुत से शास्त्र पढ़ने की, बहुत से सब्जेक्ट, फिलॉसफी भी पढ़ेंगे तो फिलॉसफी में षट दर्शन पूरे पढ़ जाएंगे, या फिर गीता के तो गीता के जितनी कमेंट्री हैं, मधुसूदन सरस्वती की, शंकराचार्य की, श्रीधरी टीका, रंगनाथानंद जी की टीका, जितनी टीका है सबके सब पढ़ेंगे। अरे भाई, इतनी पढ़ने की क्या आवश्यकता। प्रवचन देंगे, श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, शास्त्र का सार जान लेना चाहिए, फिर ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। ग्रंथ को कहते हैं ग्रंथी। श्री रामकृष्ण कहते हैं, श्री रामकृष्ण के पास जब लोग आते थे तो कितना पढ़ा तुमने, जब बीए पढ़ लिया है तो उधर जाओ, उनका मैट्रिक तो मेरे पास आओ, जितना पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, उतना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ग्रंथ क्या है, ग्रंथी। शास्त्र का ज्ञान जान लेना चाहिए, फिर ग्रंथ की क्या आवश्यकता। उसके बाद ग्रंथ पढ़ के सार लेकर पलाल इव धन्यार्थी, उसको त्याग देवे। ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। शास्त्र का सार समझकर शास्त्र को ऐसे त्याग देवे जिस प्रकार से आपका धान है ना, उस धान का आपने बीज निकाल दिया, बाकी जो भूसा वगैरह है उसको क्या करते हैं, वो त्याग देते हैं, तो उसको रखने की क्या आवश्यकता है। शास्त्र का सार जान लीजिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। शास्त्र का सार जान लेने पर डुबकी लगानी चाहिए ईश्वर का लाभ करने के लिए। मेन बात जान लीजिए। नाउ गो डीप। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव स्टडी के बदले इंटेंसिव। एक गीता का, पूरी गीता पढ़िए। एक बात, गीता पढ़ते पढ़ते एक अवस्था ऐसी आएगी तब लगेगा कि नहीं, एक चैप्टर से मेरा काम चल जाएगा। 12 अध्याय के 20 श्लोक हैं, वो भी मेरे लिए पर्याप्त। और जब उसको प्रतिदिन जीवन में उतारने लगेंगे तो लगेगा कि अरे एक श्लोक जो है वही मेरे जीवन को गाइडेंस के लिए पर्याप्त। तो यह कहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं, शास्त्र का सार जानकर डुबली लगानी चाहिए ईश्वर लाभ के लिए। माँ ने मुझे बता दिया है कि वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। गीता का सार क्या है बताइए। श्री रामकृष्ण कहते हैं तागी। गीता का शब्द है, गीता शब्द को 10 बार कहने से जो होगा, गीता 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 गी त्यागी त्यागी त्यागी, त्याग तागी, ठीक, अर्थात त्यागी। नवद्वीप कहते हैं त्यागी नहीं बनता, तागी होता है। फिर उसका अर्थ भी वही होता है। जो पंडित हैं थोड़े से, उन्होंने कहा कि त्यागी तो नहीं हुआ, तागी हुआ, लेकिन उसका अर्थ वही होता है त्याग। तग धातु और घय प्रत्यय ताग, उस पर इन प्रत्यय लगाने पर तागी बनता है। त्यागी का अर्थ जो है वही तागी का भी अर्थ है। श्री रामकृष्ण ने कहा नहीं, लेकिन वो कहते थैंक यू। श्री रामकृष्ण कहते हैं गीता का सार यही है कि है जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने के लिए साधना करो। अब श्री राम नवदीप कुछ प्रश्न पूछेंगे। नवदीप कहेंगे त्याग की ओर तो मन जाता नहीं। फिर श्री रामकृष्ण दूसरी बातें करेंगे। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे।